春赤と青き線それらが結ぶ Hey my dear family, hope you all doing all well। और मैं आज से एक नई स्टोरी की शुरुआत कर रही हूँ। आई नो आपने कोई और चैनल पर इसे ज़रूर सुना होगा, पर मैं अपनी आवाज़ में इसे एक्सप्लेन करना चाहती थी। इसीलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा सार सुनाना चाहती हूँ, जिससे कि ये स्टोरी आपके दिल के परे ना रहे, आपको समझ में थोड़ा आ जाए कि ये स्टोरी में होने क्या वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें जांग ली दिखाया जाता है। जांग ली ने अपनी आंखों के सामने उस पत्थर की मूर्ति को गायब होता देख, जिसके साथ वह निकटता से जुड़ा हुआ था, दुख और पछतावे से भरा हुआ वह अबिस पहुंचता है, जो कि बहुत पहले ही एक पौराणिक प्राचीन सभ्यता थी, जो रहस्यमय तरीके से नष्ट हो गई थी। अंत में उसका सामना एक पत्थर की मूर्ति से होता है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, तब उसे समझ में आता है कि ये पत्थर की मूर्ति बूढ़ा रोने वाला बच्चा नहीं है, जो उससे चिपकता रहता था, पर ये तो एक ठंडा, निर्दयी अत्याचारी था। क्या वह इस बार उसके साथ रह पाएगा, या फिर इन दोनों का मिलन फिर से अच्छी तरीके से होकर ये दोनों फिर से एक दूसरे को क्या दिल देंगे? ये चीज़ हम आगे स्टोरी में देखेंगे। पहले मैं आपको दो कैरेक्टर से मिलवाती हूँ। पहले कैरेक्टर का नाम है जांग ली, जिसका पौराणिक नाम है अली, और दूसरे कैरेक्टर का नाम है लास्ट किंग, जिसे हम ट्रेंड या फिर पौराणिक नाम मिमी नाम से भी जान सकते हैं। जांग ली अपनी आवाज़ में एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है, वो फर्स्ट टाइम था जब हम पहली बार मिले थे। कभी नहीं सोचा था कि तुम हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे हो। जांग ली एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, और स्पेशली उसे आर्कियोलॉजिस्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसे पौराणिक चीज़ों को देखना, उसमें से नए रहस्य को ढूंढना, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और स्पेशली इबिस की सभ्यता को देखना और उसके रहस्यों को ढूंढना, ये उसका एक शौक़ होता है। फाइनली उसको मौका मिलता है इबिस सभ्यता के खंडरों को देखना, जो उसका दिल चाहता था। और गलती से एक दिन इबिस सभ्यता के रक्षक की प्रतिमा जाग गई। पत्थर की मूर्ति जो देखने में लाजवाब थी, जो कि जिंदा हो जाती है, और ये मूर्ति किसी और की नहीं परंतु लास्ट किंग इबिस के लास्ट किंग मिमी की मूर्ति होती है। जब जांग ली इसे टच करता है तो मन में सोचता है, मैं कब का इस सभ्यता से और इस मूर्ति से मोहित हो गया हूँ। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो मेरे सारे प्रश्न के जवाब इसमें छुपे हुए हैं। मुझे इस मूर्ति से सारे जवाब मिल जाएंगे। जब इस लास्ट किंग मिमी की मूर्ति की आंखों में जांग ली देखता है तो मन में सोचता है, इतना शानदार प्यारा चेहरा, मंत्रमुग्ध हो गया मैं तो। पर मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा। पर तभी इस लास्ट किंग मिमी की मूर्ति के पत्थर टूटने लगते हैं। मुझे नहीं पता कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है या फिर एक मिथ। मैं उस इबिस सभ्यता की यात्रा कर रहा हूँ, जो कि 1000 साल पहले ख़त्म हो गई थी, और तुम्हें फिर से मिल पाऊँगा। तो गाइस, ये हमारे लेजेंडरी लास्ट किंग मिमी इस बार आप अधिक सुंदर, मांस वाले और रक्त वाले हैं। चलो, इस बार मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ, पर आप तो पत्थर की मूर्ति है। लेकिन मैं जानता हूँ मैं आपसे 1000 साल बाद मिल पाया हूँ। ये इंसान जो कि पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो गाइस, ये तो एक बैकअप स्टोरी थी। अब हमें मेन स्टोरी दिखाई जाती है, प्रेजेंट में लाया जाता है और दिखाया जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें दिखाया जाता है इबिस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें यहाँ पर पहुँच गया था जांगली। जांगली को कोई आवाज़ देता है और बोलता है, आप जांगली राइट बोला ना मैंने, आप जांगली हो ना? जांगली बोलता है, हाँ सही पहचाना, वैसे प्रोनाउंसिएशन भी आपने अच्छा किया, मेरा नाम जांगली है। तो सामने वाला बंदा बोलता है, ओह इट्स यू, हेलो कैसे हो? ये बोलकर ये दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर जांगली के सामने जो लड़का उसको लेने के लिए आया था, वो बोलता है, ये इबिस है,
यहाँ पर सवारी नहीं चलती, यहाँ पर ऊँट ही चलते हैं। वैसे चलिए ऊँट पर बैठ जाइए। हमें इबिस के जो खंडर तक पहुँचना है ना, उस तक पहुँचने के पहले हमें एक रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ऊँट पर बैठ जाइए। हम मस्त सवारी करते बातें करते करते रास्ता पार करते हैं। वैसे आपसे मुझे कई सारी बातें करनी है। तो उस बंदे के कहे मुताबिक जांगली ऊँट पर बैठ जाता है। अब ये दोनों रेगिस्तान पार करने की शुरुआत करते हैं और अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। तो जो बंदा जांगली को लेकर आया था वो बोलता है, वैसे मैंने आपका आवेदन देखा था, अच्छा लगा मुझे। क्या आप आर्कियोलॉजिस्ट के स्टूडेंट हैं? तो यहाँ पर जांगली बोलता है ना, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ऊँट पर बैठा हुआ बंदा बोलता है, हैं, मेडिकल के स्टूडेंट और यहाँ एबिस में खंडर देखने के लिए आप आए हैं? पुरातत्व के बारे में आपको जानना है? बड़ी अच्छी बात है। सोचकर अच्छा लगा, सुनकर भी अच्छा लगा कि एक मेडिकल स्टूडेंट ऐसी चीज़ों में भी रुचि रखता है। तो यहाँ पर हंसकर जांगली बोलता है, वैसे जब मैं छोटा था ना, तब से मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे यहाँ पर तब से आना था जब मैं छोटा बच्चा था और आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। अंदर से ऐसा लगता है मानो यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है, लाइक यहाँ की स्पिरिट है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, जो मुझे बरसों से बुला रही थी। मुझे यहाँ पर आना था, मेरा बचपन का सपना है ये। और पुरातत्व के बारे में देखना, सीखना, नई नई चीज़ें खोजना, ये सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है। इबिस 5000 साल पहले स्थापित एक प्राचीन सभ्यता का साम्राज्य था जो कि निनॉन नदी के मध्य में स्थित था। वो साम्राज्य 1000 साल तक चला। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सब लोग खुश थे। पर अचानक कुछ हुआ और अचानक से ये पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। पर अभी थोड़े समय पहले ही ये इबिस सभ्यता के साम्राज्य के थोड़े थोड़े खंडर मिले हैं, रेगिस्तान से थोड़े दूर। और पुरातत्व के सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि ये जो खंडर मिले हैं वो शाही साम्राज्य के आखिरी शहर के पुरातत्व के काम आने वाले खंडर हो। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस शहर के, उस साम्राज्य के राजा के बारे में भी कुछ पता चले, ऐसी उम्मीद तो है। जांगली अपनी आवाज़ में बोलता है, मैंने जब इबिस सभ्यता के ये खंडर को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पर मैं नहीं जानता था कि इन सारी चीज़ों में मैं इतना उलझ जाऊंगा कि मैं कभी वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। प्राचीन सभ्यता में रुचि मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है, जांगली बोलता है, ये रेगिस्तान तो बहुत बड़ा है और मैं एक्सीडेंटली मेरे टीममेट से सेपरेट हो गया हूँ। वो अपने फ़ोन में सिग्नल ढूंढने की तलाश कर रहा था पर सिग्नल ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वो डाकुओं की एक टीम को देखता है। तो जांगली को ऐसा लगता है कि खंडर के पास ये लोग शायद ही टीममेट हो गए। पर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। जांगली दूर से देखता है तो जिसमें एक डाकू बोल रहा था, अरे यार जल्दी करना यार, निकाल बाहर, वहाँ पर बहुत सारे रूबी है। तो दूसरा उसका जो फ्रेंड डाकू था वो बोलता है, अरे चुप रहना यार, वो यहाँ पर आ जाएगा, देख जाएगा, अपनी आवाज़ कम रखना, मैं निकाल तो रहा हूँ। इस ताबूत में से निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार, दिक्कत आ रही है मुझे, पर मैं निकाल रहा हूँ, तो चुप रह। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख कर लग जाता है जांगली को कि ये सारे डाकू है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पुरातत्व की चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एंटीक होती है। अब इसको बेच के बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी सारे डाकू ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और आपने न्यूज़ में भी कई सारी ऐसी न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें आपको पता होगा कि पुरातत्व की काफ़ी सारी चीज़ें म्यूज़ियम में से भी गायब हो जाती है। तो जांगली जैसे ये सारी चीज़ों को देखता है वो मन में सोचता है, अरे यार मुझे पहले तो पैनिक नहीं होना चाहिए, शांति बरतनी चाहिए। धीरे से पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद सबसे पहले रिसर्च टीम को ढूंढता हूँ, उसके बाद पुलिस को कॉल करूँगा
जिससे कि ये सारे डाकू पकड़े जाए। पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर यार तभी वहाँ पर डाकू की टीम का एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है। जांगली को भागता हुआ देखकर उस जांगली पर वार करता है और 1 घंटे के बाद यहाँ पर जब जांगली की आंखें खुलती है तो वो सोचता है, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं बेहोश हो गया था? और ये सर के पीछे हिस्से में क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है यार? और ये चारों ओर इतना अंधेरा क्यों है? मैं कहाँ पर हूँ अभी? मैं कहाँ पर हूँ? जांगली को सर के पीछे दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि डाकुओं ने वहाँ पर वार किया था। वो थोड़ा सा अपना सर ऊंचा करता है तो उसे चोट लगती है। उसे समझ में आता है कि वो किसी डब्बे जैसी चीज़ में है और बाहर से आवाज़ आती है, चल भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस ताबूत में से ये बाहर निकल सकता है। चलो निकलो, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ज़ोर से वार किया है कि ये खुद से तो इस ताबूत में से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर जांगली को समझ में आता है कि उन डाकुओं ने इसको मारा, उसके बाद इस ताबूत में पैक कर लिया जिससे कि ये बाहर ना निकल पाए। यहाँ पर जांगली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो डर जाता है कि जांगली ज़ोर ज़ोर से ताबूत का ढक्कन पीटने लगता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेल्प करो। अगर कोई बाहर है, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे इस ताबूत में से बाहर निकालो। मुझे सांस नहीं ली जा रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई बाहर निकालो। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है। लेट मी आउट, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। तो यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से जब पीट रहा था ऊपर के ढक्कन को तो उसके हाथ में से खून निकल जाता है। तो वो सारा खून जांगली के हाथ में से निकलकर जो रेखाएं उस ताबूत में बनी हुई थी, जो निशान बने हुए थे, वहाँ पर जाती है। चमत्कार होता है और अपने आप ही ताबूत का ढक्कन ओपन हो जाता है। जांगली की सांस में सांस आती है। वो ढक्कन ओपन करके बाहर आता है तो उसे अपने सामने एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जो कि उससे उल्टी खड़ी हुई थी। तो इसे देखकर शॉक होकर जांगली मन में सोचता है, एक मूर्ति यहाँ पर कैसे? फिर वो खड़े होकर इस मूर्ति के पास जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर ये मूर्ति को देखकर उसका दिल करता है कि वो छू ले इस मूर्ति को। वो इस मूर्ति के सामने देखकर मन में सोचता है, क्या भाई ये मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर है और ऐसा दिखाई दे रहा है मानो ये जिंदा है। वो अपने खून भरे हाथ से उस मूर्ति के सर को टच करता है। पर थोड़ी देर के बाद जांगली को समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें को निहारना ये अभी उसके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर जांगली चला जाता है तो उसके पीछे ये मूर्ति टूटने लगती है। यानी कि जांगली का खून जब इस मूर्ति के सर पर लगा तो ये मूर्ति अपने आप ही जिंदा होने की शुरुआत करने लगी है। ऐसा लग रहा था मानो ये मूर्ति जिंदा है, पर अब तो सच में उसमें जान आ गई। दौड़ता हुआ जांगली जब बाहर आता है तो वो देखता है कि डाकू तो अभी भी वहाँ पर है। वो डाकू इसे देखकर फिर से बोलता है, अरे ये फिर से कैसे बाहर निकला? पकड़ो उसे। जांगली खुद पर विश्वास करके मन में सोचता है, 2 डाकू, इसको तो मैं निपट सकता हूँ। फिर वो उनको पीटने लगता है, मारने लगता है। यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल की फ़ाइट होती है और मन में सोचता है, तुम लोग मुझे कम मत आंको, ठीक है? मैं पहाड़ी में पला बड़ा हूँ। वो दौड़ने लगता है और मन में सोचता है, जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ और बाहर जाकर कॉल करता हूँ पुलिस को। वो थोड़ा आगे जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डाकू हैं। पीछे से एक डाकू आवाज़ देता है, पकड़ो उस बच्चे को, घेर लो उसे और मारो उसे। तब तक मारो जब तक उसकी जान ना निकल जाए, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। तो ये सारे डाकू बेचारे जांगली को खुदाई वाले हथियार से पीटने लगते हैं। तो यहाँ पर जांगली मन में सोचता है, ये तो बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे इनसे बच पाऊँगा? ये तो मुझे मार ही डालेंगे। तभी वो नीचे गिर जाता है और पीछे से एक डाकू कुल्हाड़ी का वार करता है और जांगली के सीने के आर पार, मतलब
मन में सोचता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। पर तभी वहाँ पर वो ही मिमी, लास्ट किंग, जो कि अभी तक मूर्ति बना हुआ था हजारों साल से, वो आ जाता है झांगली को बचाने के लिए और वो उन डाकुओं को बहुत ज़्यादा मारता है। झांगली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि थोड़े समय पहले जो किंग की वो मूर्ति को देखकर आया है वो अभी जिंदा है और उसको बचा रही है। यहाँ पर लास्ट किंग मिमी ने सारे डाकुओं को मार डाला था सिवाय झांगली के। यार, पत्थर से ये मूर्ति जिंदा हो गई थी और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट थी। झांगली डर जाता है, मन में सोचता है, ये तो मुझे मार डालेगा, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसने तो सारे डाकुओं को मार डाला, तो मैं तो इसके सामने क्या हूँ, ये मुझे चाकू से काट डालेगा। पर अब जो चीज़ होती है वो झांगली के सोच से परे थी। ये मूर्ति यानी कि मिमी का स्टैचू हाथ आगे करता है और प्यार से झांगली को छूता है। मिमी का स्टैचू मन में सोचता है, बहुत लंबा हो गया समय तुम्हें देखे हुए। और मिमी का स्टैचू मुस्कुरा रहा था झांगली की ओर। झांगली बोलता है, वो पहली बार था जब हम दोनों पहली बार एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर देख रहे थे, और इन सारी चीज़ों की शुरुआत तभी से हुई। तो गाइस, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और किन चीज़ों की शुरुआत अभी से हुई वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।